जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको यूज़ करने के लिए आपको मेथड ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में रन टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा ओवर रिडन मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम स्टेप देख रहे थे, स्टेप टुवर्ड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें पहला स्टेप है reference variable of the superclass can refer to a subclass object। अब जो ये स्टेप है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ, इसमें हमने करना ये है कि पेरेंट क्लास या सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना है या रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, और इसको हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, चाइल्ड क्लास का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या चाइल्ड क्लास को रेफ़र कर रहा होगा, या फिर इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस मौजूद होगा। तो जितने अल्फाज जो है मुझे लगा कि इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो कर दिए। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है पेरेंट क्लास का है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में चाइल्ड क्लास का है। कंसीडर द स्टेटमेंट। अब आप इस स्टेटमेंट को ज़रा तवज्जो से देखें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है पेरेंट क्लास का है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें किसका है? चाइल्ड क्लास का। अब पेरेंट क्लास के अंदर भी ट्रीट पेशेंट का मेथड है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी ट्रीट पेशेंट का मेथड है, तो कौन सा मेथड यहाँ पे कॉल होगा? तो इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। Here the reference variable obj is of parent class। यहाँ पे obj जो है वो parent class का है, but the object it is pointing to is of child class। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, जिसको ये रेफ़र कर रहा है, वो चाइल्ड क्लास का है। इस डायग्राम से जो है इसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ये ग्रीन कलर का जो ओवल नज़र आ रहा है आपको, इसमें OBJ लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में रेफरेंस वेरिएबल है डॉक्टर क्लास का, जिसको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस कह रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है या रेफरेंस वेरिएबल है डॉक्टर क्लास का। येलो कलर का जो आपको ये रेक्टेंगल या बॉक्स नज़र आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है सर्जन क्लास का, यानी कि ऑब्जेक्ट मेमोरी है जो हीप में एग्जिस्ट करती है। ये किसकी है मेमोरी है? ये सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरी है, और इसके अंदर ट्रीट पेशेंट का आपको मेथड जो है वो नज़र आ रहा है। अब आपको ये एक एरो नज़र आएगा। ये जो एरो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेफरेंस वेरिएबल है डॉक्टर क्लास का, वो सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, इस तरह पॉइंट कर रहा है, वो इसको यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है। अब obj.treatPatient जो है ये फंक्शन जो है वो अब क्या करेगा? विल एग्जीक्यूट ट्रीट पेशेंट मेथड। ये ट्रीट पेशेंट मेथड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन किसका? सब क्लास सर्जन का, यानी कि जो सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है सर्जन, उसके अंदर जो ट्रीट पेशेंट का मेथड है वो ये एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ अ बेस क्लास रेफरेंस इज़ यूज टू कॉल अ मेथड। अच्छा, इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे जो क्लियर करना चाहता हूँ। आप जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो किन कंटेंट्स को या किन मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, किन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है?
ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमेशा अपनी क्लास, जिस क्लास से वो ताल्लुक़ रखता है, उसके मेथड्स को ही रेफ़र कर सकता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास क्लास है डॉक्टर और ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी जो है वो डॉक्टर क्लास का है, तो जो मेथड एक्सेस होंगे वो डॉक्टर क्लास की एक्सेस होंगे। जो चाइल्ड क्लास है उसके मेथड जो है वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डॉक्टर क्लास के अंदर 3 मेथड है। एक है उसमें सेट नेम, दूसरा उसमें है गेट नेम और तीसरा उसमें है ट्रीट पेशेंट। अब ये 3 मेथड जो हैं ये एक्सेस होंगे किसकी मदद से? डॉक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल की मदद से। यानी कि आप इस रेफरेंस वेरिएबल से 3 मेथड कॉल कर सकते हैं। आप ट्रीट पेशेंट का कॉल कर सकते हैं, सेट नेम को कॉल कर सकते हैं, गेट नेम को कॉल कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। अब इसके बाद ये मैंने यहाँ पे जो लफ्ज़ बोले हैं वो मैंने एक्सेस करने की बात की है, कौन से फंक्शन जो है वो एक्सेस किए जा सकते हैं, कौन से कॉल किए जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एग्जीक्यूट होना। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा? क्या वो पेरेंट का एग्जीक्यूट हो रहा होगा और चाइल्ड का एग्जीक्यूट हो रहा होगा? अब चाइल्ड क्लास है सर्जन, ठीक है, और इस सर्जन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपने प्रोवाइड कर दिया है डॉक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को या रेफरेंस वेरिएबल को। यानी कि रेफरेंस वेरिएबल जो है वो पेरेंट क्लास का है और जो उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है वो चाइल्ड क्लास का है। अब अगर चाइल्ड क्लास के अंदर कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है, तो अगर आप रेफरेंस वेरिएबल जो कि पेरेंट क्लास का है उससे अगर चाइल्ड क्लास का फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। कौन से फंक्शन एक्सेस कर सकेंगे? जो कि पेरेंट क्लास में या जो जिस क्लास का वो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें जो मौजूद होंगे वही कर सकेंगे। यानी कि आप सेट नेम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, आप गेट नेम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, आप ट्रीट पेशेंट का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब मेमोरी जो है वो चाइल्ड क्लास की है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो पेरेंट क्लास का है। अब अगर हम ये कहें कि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई भी मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं कर रहा, तो उस वक्त में जब आप सेट नेम का फंक्शन कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट मेमोरी बेशक चाइल्ड क्लास की है लेकिन वो इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास है, तो जो मेथड कॉल होगा वो पेरेंट क्लास का होगा। यानी कि सेट नेम चूँकि चाइल्ड क्लास में है ही नहीं, पेरेंट क्लास में है, तो पेरेंट क्लास का ही एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट क्लास का ही यूज़ होगा। इसी तरीके से ट्रीट पेशेंट का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में नहीं है और अगर आप जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कॉल करते हैं, अगरचे उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास का है, लेकिन जो फंक्शन कॉल होगा ट्रीट पेशेंट का, चूँकि वो चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो पेरेंट क्लास के अंदर ट्रीट पेशेंट का फंक्शन होगा सिर्फ वही कॉल होगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर हमने पेरेंट क्लास का जो ट्रीट पेशेंट का मेथड है उसको ओवरराइड कर दिया है। चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के ट्रीट पेशेंट का जो मेथड है उसको हमने ओवरराइड कर लिया है। अब अगर हमने इसको ओवरराइड कर लिया तो अब आपके पास ट्रीट पेशेंट के 2 मेथड हैं, एक पेरेंट में है और एक चाइल्ड में है। अब जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो 3 ही फंक्शन कॉल कर सकता है, सेट नेम का, गेट नेम का और ट्रीट पेशेंट का, क्योंकि तीनों फंक्शन जो है वो डिफाइन हुए हैं पेरेंट क्लास के अंदर। और रेफरेंस वेरिएबल भी जो है वो उसी क्लास की जो है मेथड को जो है वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आप जो है ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास का है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो पेरेंट क्लास का है और चाइल्ड क्लास ने
पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। और अगर आप ओवर रिडन मेथड को कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? जो मेथड चाइल्ड में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, चाइल्ड में जो मेथड होगा जिसने ओवरराइड किया है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक होगी बात? तो ऐसी सूरत में अगर हम OBJ की मदद से ट्रीट पेशेंट का फंक्शन कॉल करेंगे, अगरचे ट्रीट पेशेंट का मेथड जो है वो पेरेंट क्लास में, डॉक्टर क्लास में भी है, और ट्रीट पेशेंट का मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास यानी कि सर्जन क्लास में भी है, लेकिन मेथड किसका कॉल होगा? सर्जन क्लास का होगा, क्योंकि सर्जन क्लास के अंदर उसकी ओवर रिडन ओवर राइड मेथड जो है वो अवेलेबल मौजूद है। ओके, अब इसके बाद इफ़ अ बेस क्लास रेफरेंस इज़ यूज टू कॉल अ मेथड, अगर बेस क्लास का जो रेफरेंस है अगर उसको यूज़ किया जाए मेथड को कॉल करने के लिए, द मेथड टू बी इन्वोक इज़ डिसाइडेड बाय JVM। तो जो मेथड इन्वोक होगा, जो मेथड कॉल होगा, उसका जो फैसला होगा वो कौन करेगा? वो करेगा JVM। JVM जो ये फैसला करेगा कि कौन सा मेथड जो है वो कॉल होगा। JVM क्या है? JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन क्या है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपके जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपके जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती होती है। अब ये डिसाइड तो करेगा, लेकिन किन बुनियादों पर डिसाइड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द रेफरेंस इज पॉइंटिंग टू। ये उस पर डिपेंड करेगा कि जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, या वो रेफरेंस वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को वो रेफ़र कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के मेथड को ये कॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो OBJ इज़ रेफरेंस टू डॉक्टर, अगर जो OBJ है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है डॉक्टर क्लास का, इट कॉल द मेथड ऑफ सर्जन, लेकिन जो है ये क्या करेगा? ये सर्जन क्लास के जो कि चाइल्ड क्लास है उसके मेथड को कॉल करेगा एज इट इज़ पॉइंट टू सर्जन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये सर्जन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ जो है वो रेफ़र कर रहा है। दिस इज़ डिसाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम, और ये फैसला कि कौन सा मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा वो फैसला जो है वो आपका रन टाइम के ऊपर जो है वो लिया जाता है। इसलिए इसको डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये फैसला कि कौन सा मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा वो फैसला जो है वो रन टाइम पे लिया जाता है, वो फैसला जो है वो JVM करता है। इसलिए इस फैसले की बुनियाद पे इस पॉलीमॉर्फिज्म को रन टाइम या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। Super keyword. What if the treat patient method in the surgeon class wants to execute the functionality defined in the doctor class and then perform its own specific functionality? अगर आपका ट्रीट पेशेंट का फंक्शन जब कॉल किया जाए और वो कॉल होगा सर्जन क्लास का, और आप ये चाहते हैं कि सर्जन क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल हो, लेकिन साथ में आप जो है उसमें डॉक्टर क्लास की फंक्शनैलिटी को भी इस्तेमाल कर सकें, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखने लगे हैं। इन दिस केस कीवर्ड सुपर कैन बी यूज टू एक्सेस मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास फ्रॉम चाइल्ड क्लास। इस सूरत हाल में कीवर्ड सुपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस मुहैया करेगा। सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। सुपर कीवर्ड के इस्तेमाल से चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। द ट्रीट
patient method in certain class could be written as, अगर हम जो है इसी प्रॉब्लम को जो क्वेश्चन है इसी का आंसर करें तो ट्रीट पेशेंट जो सर्जन क्लास में है उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे इसका सिग्नेचर जो है वो कुछ पब्लिक वाइड तो इसमें हमारे पास जो सर्जन क्लास है उसके अंदर जो मेथड बनेगा वो होगा ट्रीट पेशेंट। और ट्रीट पेशेंट के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कीवर्ड यूज़ किया सुपर, उसके बाद डॉट, और डॉट के बाद ट्रीट पेशेंट का फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। अब ट्रीट पेशेंट अगर आप सुपर के वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये अपने ही आपको कॉल कर रहा होगा, लेकिन अगर सुपर डॉट ट्रीट पेशेंट करेंगे तो सुपर डॉट ट्रीट पेशेंट से ये पेरेंट क्लास के ट्रीट पेशेंट के फंक्शन को कॉल करेगा। द कीवर्ड super can be used to access any data member or method of the super class in the subclass। super का कीवर्ड इस्तेमाल करके आप चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के मेथड या डाटा मेंबर का एक्सेस कर सकते हैं। सुपर के कीवर्ड का इस्तेमाल करके सब क्लास के अंदर सुपर क्लास का मेथड या डाटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग की यहाँ पे ओवरराइडिंग की एक और एग्जांपल है। यहाँ पे क्लास है आपके पास एनिमल, और इस क्लास में देखिए तो एक मेथड हमने बना रखा है मेक साउंड। इसका सिग्नेचर देख लें तो ये है आपके पास पब्लिक वॉइड मेक साउंड, और आर्गूमेंट में कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं एनिमल साउंड। इसके बाद आपको एक और क्लास नज़र आएगी डॉग। डॉग क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से। और इसके अलावा आप देखें यहाँ पे मेक साउंड का मेथड है। मेक साउंड का मेथड का सिग्नेचर देख लें तो ये सिग्नेचर और जो पेरेंट क्लास का सिग्नेचर है एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेक साउंड का ये मेथड है ये पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहा है। ओके, तो डॉग क्लास के अंदर जो मेक साउंड का मेथड हमने बनाया है इसके अंदर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं डॉग कॉलन बार्क बार्क। ठीक है, अब इसी तरीके से कैट क्लास है और इसको देख रहे हैं तो ये भी एनिमल क्लास है, इनहेरिट हो रही है, और इसके अंदर भी मेक साउंड का मेथड है। और आप इसके सिग्नेचर को देख सकते हैं कि इसका सिग्नेचर और एनिमल क्लास का सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसके अंदर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं कैट कॉलन म्याऊ म्याऊ। इस तरीके से जो एनिमल क्लास है उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक डॉग क्लास है और एक कैट क्लास है। डॉग क्लास भी जो है वो मेक साउंड वाले मेथड को ओवरराइड कर रही है, और कैट क्लास भी जो है मेक साउंड वाले मेथड को ओवरराइड कर रही है। अब यहाँ पे मेन क्लास है, इसके अंदर मेथड हमारे पास है मेन। इसमें हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट D1, और D1 की मदद से हम फंक्शन कॉल करते हैं मेक साउंड। अब D1 डॉट मेक साउंड करेंगे तो डॉग जो है D1 जो है वो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी डॉग क्लास का ही है, तो फंक्शन भी किसका कॉल होगा, डॉग क्लास का होगा। और आउटपुट पे आपके पास लिखा हुआ आएगा डॉग कॉलन बार्क बार्क। इसके बाद कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C1। C1 डॉट मेक साउंड फंक्शन हमने कॉल किया। अब C1 को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी जो है ये कैट क्लास का है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी कैट क्लास का ही है। तो अब जब फंक्शन कॉल करेंगे C1 डॉट मेक साउंड तो आपके पास आउटपुट आएगी कैट कॉलन म्याऊ म्याऊ। इसके बाद हम जो है दो मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं आउटपुट पे। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ए,
इसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डॉग क्लास का। अब यहाँ पे इस रेफरेंस से, जो कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, इसकी मदद से हम मेक साउंड का फंक्शन कॉल करते हैं। चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे बताना है कि आउटपुट क्या आएगी। ए डॉट मेक साउंड की आउटपुट क्या बनेगी। चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे आंसर करना है। वेरी गुड, तो मुझे आंसर मिल गया है। तो मोहम्मद अरसलान अजीज़ ने बिल्कुल सही आंसर किया है। वो कहते हैं कि जी इसके आंसर होगा डॉग कॉलन बार्क बार्क। जी आपने बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड अरसलान जी। बिल्कुल यहाँ पे आपके पास आएगा डॉग कॉलन बार्क बार्क। अगरचे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो एनिमल क्लास का है, लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी है या ऑब्जेक्ट है वो डॉग क्लास का है। और डॉग क्लास के अंदर मेक साउंड का जो मेथड है वो ओवरराइड हुआ हुआ है। चूँकि वो मेथड ओवरराइड हुआ हुआ है इसलिए चाइल्ड क्लास का वो फंक्शन कॉल होगा, यानी कि डॉग क्लास का फंक्शन कॉल होगा और आपके पास आउटपुट पे आएगा डॉग कॉलन बार बार। अब नेक्स्ट देखें अगली स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट रेफरेंस है एनिमल क्लास का, और इसको अब हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कैट क्लास के। तो रेफरेंस जो है वो कैट क्लास का है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ए डॉट मेक साउंड करते हैं या एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यूज़ करते हुए मेक साउंड का फंक्शन कॉल करते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। जी मोहम्मद अरसलान अजीज़ ने मुझे फिर से आंसर बिल्कुल सही किया है कि इसकी आउटपुट बनेगी कैट कॉलर म्याओ म्याओ। वो इसलिए बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो तो एनिमल क्लास का है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास कैट का है। और इसके अलावा कैट क्लास के अंदर ओवर रिडन मेथड मौजूद है। मेथड ओवर राइड जो है इसमें हमने किया हुआ है मेक साउंड का। तो इस सूरत में जब मेक साउंड का फंक्शन कॉल होगा तो चाइल्ड का कॉल होगा, और चाइल्ड का फंक्शन कॉल होने की सूरत में आउटपुट के ऊपर कैट कॉलर म्याओ म्याओ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमने जो है ये एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अब ज़रा आप इसके आउटपुट देखें, तो इसकी आउटपुट है D1 की मदद से जो हमने डिस्प्ले मेक साउंड का फंक्शन कॉल किया, तो उससे आपके पास आया डॉग कॉलन बार्क बार्क। C1 डॉट मेक साउंड की फंक्शन की सूरत में आपके पास आउटपुट आई सी कैट कॉलन म्याओ म्याओ। इसके बाद दो मैसेज हमने डिस्प्ले किए थे। इसके बाद अगर आप देखें डॉग कॉलन बार्क बार्क जी आया जब हमने ए डॉट मेक साउंड किया, उस सूरत में ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो डॉग क्लास का था। उसके बाद ए डॉट मेक साउंड से अगली आउटपुट आई कैट कॉलन म्याओ म्याओ, लेकिन इस सूरत में जो ए था उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा था वो कैट क्लास का था, और लास्ट में हमने ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर दिया। इन दी above example the method make sound has different implementation in two different classes। तो जो अभी हमने एग्जांपल देखी है इसके अंदर मेक साउंड का जो मेथड है इसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दो क्लासेस में पाई जाती हैं। व्हेन वी रन द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, द एक्सप्रेशन D1 डॉट मेक साउंड, तो D1 डॉट मेक साउंड के जो फंक्शन है जब इसको कॉल किया जाता है या इस एक्सप्रेशन से जो है वो डॉग क्लास का जो फंक्शन वो कॉल होता है। इट इज़ बिकॉज D1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास, ये इसलिए होता है क्योंकि D1 जो है वो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से द एक्सप्रेशन C1 डॉट मेक साउंड विल कॉल द मेथड ऑफ कैट क्लास। तो C1 डॉट मेक साउंड की जो एक्सप्रेशन है इसको यूज़ करने से कैट क्लास का जो मेथड है वो कॉल होगा। इट इज़ बिकॉज C1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कैट क्लास, क्योंकि C1 जो है वो कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है। बट द कॉल ए डॉट मेक साउंड कॉल मेथड बेस्ड ऑन रेफरेंस क्लास ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम ए डॉट मेक साउंड का फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगी, ये डिपेंड करेगी कि उस ए जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर इसमें डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो डॉग क्लास का फंक्शन कॉल होगा। अगर कैट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो कैट क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल होगा।
ओके, तो इसके बाद है द मेथड दैट विल बी कॉल्ड इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मेथड का जो कॉल करना है कि कौन सी मेथड जो है, कौन सा मेथड जो है वो कॉल होगा, उसका डिटरमिन जो किया जाता है या उसका फैसला जो किया जाता है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब किया जाता है, यानी कि रन टाइम में जो है उसको फैसला किया जाता है कि कौन सा मेथड जो है वो कॉल होगा। हैंस मेथड ओवरराइडिंग इज़ अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वजह से, क्योंकि ये फैसला रन टाइम में किया जाता है, इसलिए इसको जो मेथड ओवरराइडिंग है इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जो मेथड ओवरराइडिंग है इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं कि इसमें कौन सा मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा उसका फैसला रन टाइम पे किया जा रहा होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है और इसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन है और इसके बाद एक और एग्जांपल है। तो जो दो एग्जांपल है वो आप लोग खुद कीजिएगा, कंपैरिजन जो है वो मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान में डिफरेंस देखने लगे हैं। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, इट रिलेट्स टू मेथड ओवरलोडिंग। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का ताल्लुक जो है वो मेथड ओवरलोडिंग से है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का जो ताल्लुक है वो मेथड ओवर राइडिंग से है। मेथड ओवर राइडिंग का ताल्लुक जो है वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा। अच्छा, एरर्स इफ़ एनी आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। अगर कोई एरर जो है वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं तो वो कंपाइल टाइम के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएंगे। सिंस द कोड इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन हैज़ द नेम स्टैटिक। चूँकि कंपाइलेशन के दौरान में कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए इस तरह की जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। In case a reference variable is calling an overriding method, the method to be invoked is determined by the object your reference variable is pointing। तो जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल है ये ओवर रिडन मेथड को कॉल करता है उसके मुताबिक, जो कि रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है उसके मुताबिक कॉल करता है। तो ठीक है, तो इसमें फर्दर दिस इज़ this can be only determined a runtime when code under execution has the name dynamic। क्योंकि इसके अंदर जो मेथड का सिलेक्शन है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा उसका फैसला रन टाइम के ऊपर किया जाता है, इसलिए इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो फिर क्लोज होता है। तो इसके बाद हम ईद के बाद मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक में आपकी ईद भी है, तो आप सब लोगों को एडवांस में सबको ईद मुबारक। और इसके अलावा आज जुम्मतुल वदा भी है, तो जुम्मतुल वदा की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आप इंशाल्लाह ईद के बाद। प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं जी, प्रोजेक्ट का टाइटल आपने सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट के मतलब जो है वो मैंने क्लास के लैब के अंदर जो है वो चीज़ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा कोई और मैंने इजाफी चीज़ नहीं करनी। सिर्फ इतना मैं आपको रिवाइज़ कर लेता हूँ कि हर स्टूडेंट ने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाना है, हर एक ने अपना अपना प्रोजेक्ट बनाना है। हर प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट है उसका यूनिक प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए। हर स्टूडेंट का अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। और अभी जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है प्रोजेक्ट असाइनमेंट, कि आपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो मुझे असाइनमेंट में सबमिट करना है। तो इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपने टाइटल सेलेक्ट किया वो किसी और स्टूडेंट ने सेलेक्ट ना किया, आपकी क्लास में से किसी और क्लास में से किया हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में से किसी और ने नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो आ, तो आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो है मुझे आपने सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।